जिस तरह से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, उसमें वो नरेंद्र मोदी से लड़ते लड़ते सेना पर ही सवाल उठाने वाले काम कर रहे हैं। इसी बात पर बीजेपी राहुल गांधी को सुना रही है। बीजेपी नेता राहुल गांधी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जगह लीडर ऑफ पाकिस्तान बता रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया में जो राहुल गांधी को लेकर छप रहा है, उसका स्क्रीनशॉट डाल रहा है। बीजेपी तो यहां तक कह रही है कि कहीं राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान के एजेंट तो नहीं है। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। राहुल गांधी के बयान पर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी भड़क गए। जेपी नड्डा ने कहा कि सेना के शौर्य और पराक्रम को सरेंडर कहकर संबोधित करना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि भारतीय सेना और राष्ट्र के साथ साथ 140 करोड़ भारतवासियों का घोर अपमान है। अगर कोई पाकिस्तानी भी ऐसा कहता तो हम उस पर हंसते, लेकिन राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं, यह देशद्रोह से कम नहीं। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने कहा कि जिनकी नीतियां सरेंडर की रही हो, उसे उसके आगे कुछ सूझ भी नहीं सकता। इस बयान के साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस का इतिहास खोल डाला। सरेंडर की एक लंबी चौड़ी लिस्ट राहुल गांधी के सामने रख दी। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कैसे कांग्रेस के इतिहास का जिक्र करते हुए राहुल गांधी को सरेंडर का मतलब समझाया। आपको यह समझना है, सरेंडर तो याद करिए, राहुल गांधी जी केवल 2 साल पहले आप विदेश में गए थे और आपने कहा था व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यह था सरेंडर। 15 जुलाई 2011 को आपने कहा इट्स इम्पॉसिबल टू टोटली कंट्रोल टेररिज्म। यह था आतंक के आगे सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपकी सरकार ने शर्म शेख में कहा कि कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा आतंकी घटनाओं के साथ। यह था आतंक की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार के समय एक फोन आया और भारत ने अपना एटॉमिक एक्सप्लोजन रोक दिया। यह था सरेंडर। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। फिर भी पीओके क्यों सरेंडर कर दिया? छंब का 160 किलोमीटर का एरिया जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 54 हमारे सैनिकों को वापस नहीं लिया, उन्हें क्यों सरेंडर कर दिया? 62 में तो क्या क्या सरेंडर कर दिया। 1960 में सिंधु का 80% पानी सरेंडर कर दिया। 1948 में आपने कश्मीर का एक हिस्सा सरेंडर कर दिया। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी को सिर्फ बीजेपी ही नहीं सवालों के घेरे में खड़ा कर रही। राहुल गांधी को आज सेना पर अपमानजनक बयानबाजी करने के लिए फटकार भी लगी। लखनऊ हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को सेना के अपमान के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी पर आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर अपमानजनक बयान दिए थे। इसी पर लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की याचिका दाखिल की गई थी। राहुल गांधी ने लखनऊ हाईकोर्ट में मानहानि के आदेश को चुनौती दी। लखनऊ हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि भारत का संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन सेना के खिलाफ बयानबाजी करना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। यानी हाईकोर्ट ने भी राहुल गांधी को लताड़ लगाई कि भाई बोलते वक्त ये तो देख लो कि सेना के लिए बोल रहे हो। बीजेपी राहुल गांधी पर फायर है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं। कल राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा था। आज कांग्रेस ने फिर से विदेश मंत्री पर बयानों की बंदूक तान दी। पवन खेड़ा, उन्होंने एस जयशंकर को पराजय शंकर कहकर संबोधित किया और यह भी दावा कर दिया कि जनता मोदी सरकार को सत्ता से हटाना भी जानती है। नवरत्न है आपके कैबिनेट में, क्या नाम है, पराजय शंकर। अब पराजय शंकर चुप है बहुत दिनों से। पराजय शंकर चुप इसलिए हैं कि बेचारों को बोला जाता है अभी आप जवाब दो, फिर जवाब देते हैं तो ट्रोल हो जाते हैं। ऐसा नाकारा विदेश मंत्री, भाई आप हो सकते हैं पराजय शंकर, ये देश कभी पराजित नहीं हो सकता। भले ही इसका विदेश मंत्री पराजय शंकर हो, भले ही प्रधानमंत्री कायर हो, ये देश ऐसे लोगों को फिर से बैरक में भेजना जानता है। ये लोग इसी में खुश हो जाते हैं कि जयशंकर नाम है, मैंने पराजय शंकर कर दिया। वाह वाह, क्या क्या लाइन लिखी सर आप। नरेंद्र सरेंडर लिख दिया, हा मजा आ गया, क्या लाइन लिख दी। ये सोशल मीडिया में 4 वीडियो घूम गए, झूम झूम करके राहुल गांधी की आंख से ऐसे करंट निकाल दिया, उसी में खुश हो जाते हैं। अरे खुश होने के लिए जगह भी तो देख लो, कहां खुश हो रहे हो। देश का मुद्दा है,
उसमें सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे वीडियो वायरल करके बहुत खुश हो गए। राहुल गांधी जिस तरह से सरेंडर कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान भी बहुत खुश है। अब तो पाकिस्तान की मीडिया में यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस आधा सच बोल रही है। 1962 में नेहरू ने भी चीन के सामने सरेंडर किया था। मतलब राहुल गांधी को सिर्फ बीजेपी नहीं, यहां की अदालत नहीं, पाकिस्तान के पत्रकार भी सुना रहे हैं। वहां हामिद मीर करके एक पत्रकार है, उसने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पाकिस्तान के सामने सरेंडर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को छुपा रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से कुछ साम्राज्यवादियों को खुश करने में लगी रहती है। 1962 में चीन के खिलाफ युद्ध के समय नेहरू ने अमेरिका से मदद मांगी थी, नेहरू ने भी चीन के सामने सरेंडर कर दिया। अब बताइए, वो आपके मजे भी ले रहे हैं, आपके बयानों का मजा ले रहे हैं, भारत को घेर रहे हैं और आपकी बेइज्जती भी कर दे रहे हैं। इधर राहुल गांधी अपनी राजनीति करने में लगे हैं, उधर पीएम मोदी इन सब से दूर अपने काम में जुटे हैं। आज पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर और सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी पीएम मोदी से मिले हैं। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज मंत्री परिषद की भी पहली बैठक हुई है। इन बैक टू बैक मीटिंग्स में ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा हुई होगी। इधर पीएम मोदी को भी कोई भी बड़ी मीटिंग करते हैं, उधर पाकिस्तान में टेंशन बढ़ जाती है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ना लॉन्च हो जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च करने के पहले पाकिस्तान की और उसके इकोसिस्टम की कमर भी तोड़ते जा रहे हैं। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला चैप्टर। मोदी का ऐसा खौफ कि आतंकी मसूद अजहर खून के आंसू रोता पकड़ा गया। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएन, आतंकिस्तान, पाकिस्तान को भर भर के पैसा देने वाले कैसे रंगे हाथ पकड़े गए, अब आपको इसके बारे में बताता हूं। इधर भारत में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभी भी पॉलिटिक्स चल रही है। विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। उधर पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी का ऐसा खौफ चल रहा है कि आतंकियों की मातम ही खत्म नहीं हो रहा। जो आतंकवादी मसूद अजहर ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी से मौत की भीख मांग रहा था, उसके आंसू अभी भी नहीं थमे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर बैठकर खुद को सेफ समझ रहे थे, उन आतंकवादियों की नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान के अंदर ही कब्र खोद दी। अब पाकिस्तान से उन कब्रों की तस्वीरें आ गई। इन कब्रों में कौन कौन से आतंकी दफन है, यह भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि नरेंद्र मोदी ने पहले पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक से ठोका और अब कूटनीतिक स्ट्राइक से ठोक रहे हैं, जिसका असर यह हो रहा है कि अब एक और मुस्लिम देश मलेशिया ने कैसे पाकिस्तान को चमका दिया, आज आपको जानना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के मुस्लिम एजेंडे की एक मुस्लिम पत्रकार ने ही हवा निकाल दी और यूएन के मंच पर पाकिस्तान ने कबूल कर लिया कि वो भारत से कश्मीर की लड़ाई हार चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद अब पाकिस्तान की ग्लोबल धुलाई चल रही है, जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि वो कौन है जो आतंकवाद के स्पॉन्सर पाकिस्तान को भर भर के पैसा देते, रंगे हाथ पकड़े गए। ये सब बताऊंगा, पहले इसकी एक झलक देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसा फ्रंट छोड़ा नहीं जहां से पाकिस्तान की धुलाई ना हो रही। पाकिस्तान के आतंकियों का हाल तो यह हो गया है कि पहले ऑपरेशन सिंदूर से पीएम मोदी ने इन्हें निपटाया, फिर अज्ञात हमलावर का खौफ इन्हें डरा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में आतंकियों की कब्रें ही कब्र खुद रही है। पाकिस्तान से आतंकियों की कब्र की एक एक तस्वीर आ रही है। तस्वीर में 21 कब्र नजर आ रही है। इस तस्वीर ये कब्रें बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर पर भारतीय हमले में मारे गए आतंकवादियों की है। इन्हीं कब्रों में जैश सरगना मसूद अजहर के 14 फैमिली मेंबर्स की भी कब्र है। मसूद अजहर ने खुद रोते हुए बताया था कि भारत के हमले में उसके कई करीबी रिश्तेदार मारे गए थे। इन कब्रों पर दफनाए गए आतंकियों की मौत का दिन भी दर्ज है। कब्रों की इस तस्वीर में काफी खाली जमीन भी दिख रही है। क्या पता ये खाली जमीन मसूद अजहर के लिए